साधना करने का सर्वोत्तम समय कलयुग। श्री विष्णु पुराण में एक आध्यात्मिक प्रसंग का वर्णन किया गया है, जिसमें कलयुग की महत्ता का वर्णन किया गया है और यह रहस्य समझाने का प्रयत्न किया गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में कलयुग स्वर्णाधिक लोकों की प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्त करने का सबसे उत्तम युग है। उस कथानक का वर्णन निम्न प्रकार है। एक बार कलयुग में सहस्त्रों मुनि मिलकर विचार करने लगे कि किस युग में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल प्रदाता है। मुनिगण जब आपस में विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय नहीं कर सके, तब निर्णय के लिए महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचे। मुनिगण जिस समय महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचे, उस समय श्री वेदव्यास जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। मुनि मंडली उनकी प्रतीक्षा में श्री गंगा जी के तट पर स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। वृक्ष के पास बैठे मुनियों ने देखा श्री व्यास जी गंगा जी के जल में डुबकी लगाकर जल से ऊपर उठे और उन्होंने कलिह साधु, योषित साधु और शूद्र साधु का उच्चारण किया एवं पुनः डुबकी लगाई। श्री गंगा जी के जल से ऊपर आकर उन्होंने फिर उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया एवं फिर गंगा जी के जल में डुबकी लगाई एवं इस बार श्री व्यास जी गंगा जी से बाहर आए। श्री मुनिगण यह सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे एवं सुनकर भ्रम में पड़ गए। उपरोक्त शुक्तियों का भावार्थ क्रमशः इस प्रकार था। कलयुग सबसे अच्छा युग है, स्त्री शरीर सबसे अच्छा शरीर है और शूद्र योनि सबसे अच्छी योनि है। मुनिगण संदेश का निवारण करके निमित्त महर्षि वेदव्यास जी के पास आए थे, परंतु उपरोक्त वाक्यों को सुनकर उनकी भ्रम एवं संशय दुगना हो गया। तदंतर स्नानोपरांत श्री व्यास जी के नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद जब अपने आश्रम में आए, तब मुनिगण भी उनके समीप अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु पहुंच गए। सब मुनिगण जब यथा योग्य अभिवादन के बाद अपने आसनों पर विराजमान हो गए, तब श्री व्यास जी ने उस मुनि समुदाय से आगमन का उद्देश्य पूछा। मुनियों ने प्रार्थना किया कि हम लोग आपसे एक संदेह का समाधान कराने की नियत से आए हैं, परंतु उस संदेह को फिलहाल छोड़ दिया जाए। इस समय हमें यह समझाने की कृपा की जाए कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा कि कलयुग श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है और स्त्रियां श्रेष्ठ है। इसका क्या रहस्य है? यह बात यदि गोपनीय न हो तो हमें बतलाने की कृपा की जाए। श्री व्यास जी ने उनकी बातों को सुनकर कहा कि मैंने कलयुग, स्त्री और शूद्र को की जो हकीकत का वर्णन किया है, उसका रहस्य इस प्रकार है। जो पुण्य सतयुग में 10 वर्ष तक नियमित जप तप पूजा और धार्मिक कृत्यों से प्राप्त होता है, वही त्रेता युग में 1 वर्ष की नियमित जप तप पूजा अर्चना से मिलता है। वही द्वापर में 1 माह की नियमित आध्यात्मिक साधना से मिलता है और उतना ही पुण्य कलयुग में मात्र 1 दिन की साधना एवं नाम जप संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कलयुग आध्यात्मिक साधकों के लिए सबसे उपयुक्त युग है। इसी रहस्य को संत शिरोमणि महात्मा श्री तुलसीदास द्वारा सरल सुबोध भाषा में समझाया गया है कि कलयुग में मानस पुण्य तो होता है, परंतु मानस पाप नहीं होता। तात्पर्य यह है कि यदि आपने कोई धार्मिक आयोजन करने का मन बनाया एवं किसी कार्यवश उसे पूर्ण नहीं कर सके, तो उसका आंशिक पुण्य आपको मिल जाएगा। साथ ही आपने कोई पाप कर्म करने का मन बनाया एवं उसे कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके, तो पाप से आप बिल्कुल अछूते ही माने जाएंगे। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ एवं द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में नाम संकीर्तन से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इन कारणों से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा, ऐसा वेद व्यास जी ने समझाया। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए श्री व्यास जी ने कहा
कि द्विज को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है एवं तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ दान आदि करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन एवं व्यर्थ व्यवहार उसके पतन का कारण हो सकते हैं। अतः उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक होता है। सभी कार्यों में विधि विधान का ध्यान रखना पड़ता है और विधि विपरीत करने से उन्हें पाप लगता है। द्विज भोजन एवं पानादि भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। उन्हें संपूर्ण कार्य में परतंत्रता ही रहती है। वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जिन्हें केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार प्राप्त है, वह शूद्र द्विज सेवा से सद्गति प्राप्त कर लेता है। अतः शूद्र द्विज की अपेक्षा श्रेष्ठ है। शूद्र के लिए भक्ष्य और पेय का नियम भी द्विज जैसा कठोर नहीं है। स्त्रियों को श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए श्री व्यास जी ने कहा कि पुरुष जब धर्मानुकूल उपायों द्वारा प्राप्त धन से दान और यज्ञ करते हैं एवं अन्य कष्ट साध्य व्रतोपवास आदि करते हैं तब पुण्य पाते हैं। परंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान ही शुभ लोकों की पात्रता बना लेती हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने आगे समझाया कि उपरोक्त कारणों से हमने स्त्री जाति को पुरुषों से भी श्रेष्ठ कहा था। महर्षि वेदव्यास जी ने स्त्री जाति के संबंध में आगे बतलाया कि यदि कोई स्त्री मन वचन और कर्म से केवल अपने पति की सेवा करे एवं पूर्ण पतिव्रत पालन करे तो उसमें आध्यात्मिक शक्तियों का स्वतः विकास हो जाता है। इस रहस्य को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने एक आध्यात्मिक प्रसंग सुनाया, जिसका भावार्थ निम्न प्रकार है। कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। वह पूर्ण रूपेण ब्रह्मचारी थे। एक दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वेद का पाठ कर रहे थे। इसी समय उनके सिर पर किसी पक्षी ने बीट कर दी। ऋषि कौशिक ने ऊपर देखा तो पेड़ की डाल पर उन्हें एक बगुला दिखाई दिया। कौशिक ऋषि ने सोचा कि इस नीच बगुले की यह करतूत है। वे बहुत क्रोध से वशीभूत हो गए। उनकी क्रोध भरी दृष्टि बगुले पर पड़ते ही वह तत्काल जलकर भस्म हो गया एवं पृथ्वी पर गिरा। बगुले के मृत शरीर को देखकर ऋषि कौशिक के मन उद्विग्न हो उठा। उन्हें बड़ा पछतावा होने लगा। कौशिक बड़े पछताए कि एक निर्दोष पंछी को मैंने मार दिया। मैंने क्रोध में आकर यह पाप कर्म कर डाला। इतने में भिक्षा का समय हो गया। वह भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक घर में वे भिक्षा के लिए खड़े हुए। घर की मालकिन आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। ऋषि कौशिक ने सोचा कि वह सफाई का कार्य पूरा होने पर मेरी तरफ ध्यान देगी। परंतु इतने में स्त्री का पति, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, वह लौट आया। आते ही उसने अपनी पत्नी को बोला, बड़ी तेज भूख लगी है, खाना परोसो। पति की बात सुनते ही गृह पत्नी ऋषि कौशिक की परवाह न करके पति की आज्ञा का पालन में लग गई। उसे खाना परोसकर पंखा झेलने लगी। कौशिक द्वार पर ही खड़े रहे। जब उस स्त्री का पति भोजन कर चुका तब वह ऋषि के लिए भिक्षा लेकर आई। उस स्त्री ने ऋषि कौशिक को भिक्षा देते हुए कहा, महाराज, आपको बहुत देर ठहरना पड़ा, क्षमा कीजिएगा। स्त्री द्वारा अपने प्रति की गई लापरवाही के कारण कौशिक काफी क्रोध में थे एवं बोले, देवी, मुझे और बहुत घरों में जाना है। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं था कि तुमने हमें इतनी देर ठहराए रखा। स्त्री ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, पति की सेवा में लगी रही, इसी कारण कुछ देर हो गई। अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऋषि कौशिक को अपने चरित्र एवं तप पर बड़ा घमंड था। वह उस स्त्री को उपदेश देने लगे। माना कि पति की सेवा का पहल करना स्त्री का धर्म है, किंतु ब्राह्मण का अनादर करना भी तो अनुचित है। मालूम होता है कि तुम्हें अपने पतिव्रत होने का बड़ा घमंड हो गया है, जो मैं अभी समाप्त किए देता हूँ। इतना कह के ज्यों ही ऋषि कौशिक ने हाथ में श्राप देने के लिए जल लिया, उस पवित्रता औरत ने कहा, ब्राह्मण सावधान,
बगुला समझकर श्राप देने की गलती मत करना, वरना तेरी पूरी आध्यात्मिक शक्ति स्वतः मेरे पास आ जाएगी। ऋषि कौशिक यह सुनकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए एवं उसी पवित्रता स्त्री से बार बार क्षमा याचना की। ये है पूर्ण पतिव्रता की ताकत। अंत में एक शिक्षाप्रद श्लोक के साथ उपरोक्त रहस्य यहीं समाप्त है। प्राप्य ज्ञानं ब्राह्मणात् क्षत्रियाद् वा वैश्यात् शूद्रादपि नीचाद्भीक्षणं श्रद्धातत्त्वं श्रद्धध्यानेन नित्यं न श्रद्धेन जन्म मृत्यु विशेषताम्। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए प्राणियों से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके श्रद्धालु प्राणी उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिनके अंदर अगाध श्रद्धा है उसे जन्म मृत्यु का भय नहीं सताता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।